यह है वन पीस वर्ल्ड का पावर सिस्टम। हाँ, ये पहले अलग तरीके से सिस्टम काम करता था एंड अब अलग तरीके से सिस्टम काम करता है। पहले 7 वॉरलॉर्ड, वर्ल्ड गवर्नमेंट एक एंड में हुआ करते थे एंड दूसरे एंड में हुआ करते थे पायरेट प्लस 4 एम्परर्स। पहले ऐसा सिस्टम पावर बैलेंस किया करता था, पर अब ये सिस्टम चेंज हो चुका है क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वॉरलॉर्ड सिस्टम को डिसबैंड कर दिया है, जिससे वॉरलॉर्ड्स भी अब नॉर्मल पायरेट बन चुके हैं। वॉरलॉर्ड्स की जगह न्यू पावर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है पैसिफिस्टास। तो पावर सिस्टम अब कुछ ऐसा है, वॉरलॉर्ड की जगह है पैसिफिस्टास प्लस वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये एक एंड में है, दूसरे एंड में है 4 योंकोस प्लस पायरेट। लेकिन आज डिस्कस करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट पावर सिस्टम में इन एडमिरल्स के बारे में, जितने भी हैं सारे, पर अल्फाबेटिकली। जैसे रोल नंबर 1 देंगे हम बोर्सलिनो को, फिर ईशो, फिर कुजान, फिर ryukyugyo, और रोल नंबर 5 साकाजुकी द डोनट मेकर, रोल नंबर 6 सेंगोकू एंड लास्ट में जेफियर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, करंट सिनेरियो ये है, साकाजुकी है फ्लीट एडमिरल, जिसके अंदर में 3 एडमिरल्स आते हैं, किज़ारू यानी बोर्सलिनो, ईशो, ryukyugyo, सस्ता हाशिरामा। और रही बात कुजान, जेफियर और सेंगोकू की, तो ये रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ब्रो, इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप इनके चेहरे देख लो। सो लेट्स स्टार्ट विद रोल नंबर 1 बोर्सलिनो AKA किज़ारू। तो इसके 2 नाम कैसे हैं? तो देखो, किज़ारू कोड नेम है बोर्सलिनो का, जिसे नेवी HQ ने दिया है। सुनने में तुम्हें बहुत पावरफुल लग रहा होगा क्योंकि वो है वो पावरफुल, बट जितना ज्यादा पावरफुल उसका नेम तुम्हें लग रहा होगा, उसका मीनिंग उतना ही फनी है। लिटरली जैपनीज में किज़ारू का मीनिंग होता है येलो मंकी, पीला बंदर। एंड इस पीले बंदर के पास यानी किज़ारू के पास रेयरस्ट कैटेगरी डेविल फ्रूट लोगिया टाइप पिका पिका नोमी है, यानी ग्लिन फ्रूट, जो इसे ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देता है, जिससे किज़ारू लाइट एलिमेंट क्रिएट, कंट्रोल एंड इवन लाइट में ट्रांसफॉर्म और लाइट स्पीड में ट्रेवल भी कर सकता है। एंड साबोडी आर्क में जब ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, इसने वर्स्ट जनरेशन के 4 मेंबर स्पॉटिफाई, एपू, ओल्ड मॉन्क कुरूज एंड प्रेशर कुकर हॉकिंस एंड स्ट्रॉ हैट्स की अच्छे से मार ली थी। एंड अगर रेली और कुमा स्ट्रॉ हैट्स की हेल्प नहीं करते तो पता नहीं स्ट्रॉ हैट्स का क्या होता। और साबोडी आर्क के बाद किज़ारू ने मरीन फोर्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था, जहां उसने व्हाइट बियर्ड के फर्स्ट हैंडमैन मार्को द फिनिक्स को अच्छे खासे सीरियस डैमेजेस दिए थे। और किज़ारू अपने ग्लिन फ्रूट की मदद से काफी लंबे स्केल में अटैक कर सकता है, जैसे यासाकानी नो मांगातामा है, यानी लाइटनिंग सीक्रेट जूल, जो पायरेट को मिट्टी में मिला देता है। और वो इतना पावरफुल है कि वो लूफी के गियर 5 को भी आराम से झेल सकता है। एंड अगर किज़ारू के सामने कोई बिना ऑब्जर्वेशन हाकी के लड़ रहा है तो वो मारा जाएगा, क्योंकि इसके पास लाइटनिंग स्पीड में ट्रेवल करने की पावर है, और बिना ऑब्जर्वेशन हाकी के तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कहां से आने वाला है। और किज़ारू की बाउंटी है 3 बिलियन बेरीज बाय क्रॉस गिल्ड। एंड अब बात करते हैं नंबर 2 बेस्ट एडमिरल की, ईशो को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने टाइटल दिया है फुजितोरा का, एंड इसका मीनिंग होता है विस्टीरिया टाइगर। एंड फुजितोरा का जस्टिस करने का तरीका गवर्नमेंट की पॉलिसी से थोड़ा कैजुअल है। जहां वर्ल्ड गवर्नमेंट सिविलियन की सेफ्टी नहीं देखती है, वहीं पर फुजितोरा अपना ह्यूमन जस्टिस लेके चलता है। मतलब उसके लिए सिविलियंस की लाइफ सबसे टॉप पर है, फिर भले ही उसे किसी चीज का सामना क्यों ना करना पड़े। एंड इसीलिए फुजितोरा के ऊपर आकाइनु हमेशा खिसियाता रहता है। एंड अब बात करें फुजितोरा की पावर और एबिलिटीज की, तो फुजितोरा के पास पैरामीसिया टाइप डेविल फ्रूट ज़ूशी नोमी है, जिससे वो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैनिपुलेट कर सकता है, एंड स्पेस से मीटियोर समन कर सकता है, एंड हैवी से हैवी रॉक को हवा में उड़ा सकता है। और फुजितोरा की कमाल की बात यह है कि वो अंधा है, और तब भी वो इतना पावरफुल है, और उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सोर्समैन भी है। और इसकी हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ब्लाइंड होने के बावजूद एनिमी को करेक्ट स्पॉट में हिट करना और उनके अटैक को डिफेंड करना एक साथ कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हाकी वाला बंदा ही कर सकता है। जैसे ड्रेसरोसा में इसने जोरो को जमीन में घुसा दिया था, तो तुम सोच सकते हो कि फुजितोरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन है। और ऑफ कोर्स इसकी भी बाउंटी बाकी एडमिरल्स की तरह 3 बिलियन बेरीज है बाय क्रॉस गिल्ड। एंड अब आता है रोल नंबर 3 कुजान AKA आउकीजी के जस्टिस करने का तरीका है लेट जस्टिस। एंड ये जस्टिस करने का तरीका उसने ओहारा के बाद से अपनाया था, बट स्टिल आउकीजी का मीनिंग होता है ब्लू फीजेंट, मतलब नीला तीतर, और इसमें ब्लू रिप्रेजेंट करता है उसके कूल एंड आइसी नेचर को। एंड बात करें डेविल फ्रूट्स एंड पावर एबिलिटीज की, तो कुजान के पास ये ही नोमी फ्रूट है, यानी आइस फ्रूट, जो इसे किसी भी टाइप के वाटर एलिमेंट को आइस में कन्वर्ट करने की एबिलिटी देता है। जैसे ये पूरे समुद्र को आइस में कन्वर्ट कर सकता है, और इसने मरीन फोर्ड में किया भी था। एंड इसके डेविल फ्रूट की सबसे ओपी एबिलिटी मुझे ये लगती है कि ये बंदा 20 समुद्र में साइकिल चला सकता है। ऑल्दो इसका डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आउकीजी की हाकी, जिसे गार्प ने सिखाई थी इसे कि हाकी यूज करते कैसे हैं। एंड आउकीजी 5 डेज में गार्प का फेवरेट स्टूडेंट भी था। सो नाउ यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग आउकीजी इज। एंड अब बात करते हैं आउकीजी की मोटिव के बारे में। टाइम स्किप में आकाइनु और कुजान के बीच में फाइट हुई थी फ्लीट एडमिरल की पोस्ट के लिए, एंड सेंगोकू भी यही चाहता था कि कुजान फ्लीट एडमिरल बने, बट हाउएवर आउकीजी फाइट हार गया था। एंड इसी के बाद आउकीजी ने एडमिरल की पोस्ट को छोड़ दिया था, और इसके बाद इसने ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है।
इसके रियल मोटिव क्या है अननोन है। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में जरूर बताना। अब आता है नेक्स्ट एडमिरल रियोक्यूग्यो। वैसे इसे हमें रोल नंबर 1 देना चाहिए था क्योंकि रियोक्यूग्यो इसका कोड नेम है, इसका रियल नेम है आरामाकी, तो अल्फाबेटिकली इसकी बात सबसे पहले करनी चाहिए थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये मेरा जस्टिस है। एनीवे, रियोक्यूग्यो टाइम स्किप में एडमिरल बना था जब कुजान ने एडमिरल की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। और जापानीज में रियोक्यूग्यो का मीनिंग होता है ग्रीन बुल, हरा सांड। और ग्रीन बुल कोड नेम इसे इसलिए दिया है क्योंकि ग्रीन रिप्रेजेंट करता है नेचर को, जो इसका डेविल फ्रूट है, पेड़ पौधे वाला, और बुल रिप्रेजेंट करता है इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्रेसिव नेचर को, जैसे ये वानों में खुले सांड की तरह घुस गया था। बट स्टिल ग्रीन बुल जैसा भी हो वो एक एडमिरल है एंड इसके पास लोगिया टाइप डेविल फ्रूट मारी मारी नोमी है, जो उसे एबिलिटी देता है पेड़ पौधे उगाने की और किसी भी चीज से उसका वाटर एब्जॉर्ब करने की। सो अभी 7 एडमिरल में से अभी तक 4 एडमिरल के पावर्स देखे हैं। अब बचे साकाजुकी, सेंगोकू और ज़ेफियर। सो नंबर 5 साकाजुकी। साकाजुकी बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिरल है अभी तक का एंड ये अपने एब्सोल्यूट जस्टिस में बिलीव करता है। मतलब सभी पायलट इसकी नजरों में इविल है, क्रिमिनल है, इन सबको एलिमिनेट हो जाना चाहिए फॉर जस्टिस। इसकी नजरों में क्रिमिनल के बाजू में खड़ा इंसान भी क्रिमिनल है, फिर वो चाहे पायलट हो, मरीन हो या कॉमन पीपल, इसकी नजरों में सब सेम है। ओवरऑल मैं कहूंगा इसके जस्टिस के बारे में बहुत ही चूतिया जस्टिस है। एंड ओहारा में बस्टर कॉल जब हुआ था, इसने कॉमन पीपल सिविलियन की शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ओहारा में रहते थे। बट स्टिल साकाजुकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिरल है एंड ये भी लोगिया टाइप डेविल फ्रूट मैग्मा फ्रूट पोजेस करता है और इसी की वजह से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिरल है। और तुम्हें याद होगा इसने मरीन फोर्ड में क्या किया था, इसका डोनट बना दिया था। हाँ, फिर व्हाइट बियर्ड ने इसका कुत्ता बना दिया था। हाँ, कुत्ते से याद आया साकाजुकी का कोड नेम आका इनू है एंड आका इनू का मीनिंग जापानीज में आका मीन्स होता है रेड एंड इनू मीन्स होता है डॉग। और इन दोनों को कंबाइन करके बनता है आका इनू विच मीन्स रेड डॉग, लाल कुत्ता। और ये कुत्ता कपड़े भी वैसे ही पहनता है, रेड व्हाइट टाइप। और ये रेड डॉग वफादार है या नहीं तुम कमेंट में बताना। और आका इनू टाइम स्किप में फ्लीट एडमिरल की पोस्ट में अपॉइंट हुआ था। और फ्लीट एडमिरल से याद आया एक फ्लीट एडमिरल बाकी है, सेंगोकू। पर उससे पहले बात करते हैं ज़ेफियर की। ज़ेफियर एक बहुत पावरफुल एडमिरल था जो वन पीस मूवी जी में इंट्रोड्यूस हुआ था ब्लैक आर्म ज़ेफियर के नाम से। एंड हम इसे गार्ब की तरह कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये किसी भी डेविल फ्रूट की मदद से स्ट्रॉन्ग नहीं बना है। ये खुद की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ब्रूट स्ट्रेंथ और हाकी पर। और इसके पास्ट डेज में ये सेंगोकू, गार्ब, सूरू, ज़ेफियर एक साथ ट्रेनिंग किया करते थे। और वन पीस मूवी जी में ज़ेफियर किजारू का सेंसेई था। अब सिंस ये एक मूवी कैरेक्टर है तो हम इसकी बात ज्यादा नहीं करते हैं, बट ये काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अब फाइनली अब बात करते हैं लास्ट एडमिरल की, सेंगोकू की। सेंगोकू रॉजर के एरा में फ्लीट एडमिरल था और उससे पहले वो एक एडमिरल था कोंग के अंडर में। और सेंगोकू के पास लोगिया से भी रेयर कैटेगरी वाला डेविल फ्रूट यानी मिथिकल जोन डेविल फ्रूट है, हितो नोमी मॉडल बूढ़ा, जो उसे एबिलिटी देता है एक जाइंट गोल्डन बुढ़ा में कन्वर्ट होने का, ट्रांसफॉर्म होने का। पहले बता दो ये कोई नहीं पूछेगा कि क्या उसके गोटे भी गोल्ड के हैं। एंड ये हम सब ने देखा था कि सेंगोकू ने ये एबिलिटी मरीन फोर्ड में यूज की थी गोल्डन बूढ़ा में ट्रांसफॉर्म होके। अपने पाम से हाईएस्ट इंटेंसिटी वाले शॉक वेव्स क्रिएट किए थे। पर मरीन फोर्ड में जब इसने ये शॉक वेव्स क्रिएट किए थे तब ब्लैक बियर्ड की फट गई थी एंड वो डर सा गया था। तो सेंगोकू का डेविल फ्रूट कोई ऑर्डिनरी डेविल फ्रूट नहीं है। बट आई डोंट नो ओडा ने इस फ्रूट को मिथिकल जोन कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि ये देखने में नॉर्मल पैरामीसिया कैटेगरी का दिखता है। और बात करें सेंगोकू के स्ट्रेंथ और पावर की, तो सेंगोकू ने गार्ब के साथ मिलके काफी खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ा है, जैसे द गोल्डन लायन शीकी और भी बहुत सारे। तो अब तुम्हें पता चल चुका है कि एडमिरल कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको क्यों पावर हाउस बोला जाता है मरीन्स का। तो फाइनली मेरा फेवरेट मोमेंट, अब बारी आती है इन एडमिरल्स को रैंक करने की और हम रैंक करेंगे फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। सो नंबर 7 में है ज़ेफियर, नंबर 6 में हमने रखा है सस्ता हाशिरामा एडमिरल ग्रीन बुल को, नंबर 5 में है फूजितोरा और नंबर 4 में है किजारू द येलो मंकी और नंबर 3 में है कुजान, नंबर 2 में हमने रैंक किया है नन अदर देन सेंगोकू एंड नंबर 1 में है ऑफ कोर्स आका इनू द रेड डॉगी। एंड इनके अलावा एक और एडमिरल है, ओ सॉरी फ्लीट एडमिरल था कोंग, बट इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। पर कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए।